पूज्य गायत्री माता जी के श्री चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को वंदन। इस गायत्री महायज्ञ और शांति कुंज हरिद्वार के समाज सुधार के कार्यक्रम में जुड़ी प्रज्ञापुत्रियां, प्रज्ञापुत्र, सब की आपकी साधना को, आपकी संचेतना को, आपके भीतर की उस ऊर्जा को नमन करता हूं। मुझे अवसर मिला, यद्यपि आज तो नारी शक्ति को ही सुनने का अवसर है। दो शब्द होते हैं, एक स्वानुभूति है और एक है सहानुभूति। स्वानुभूति वो है जो खुद करता है। इसलिए आज जब हम आदरणीय नीलम दीदी को या डॉक्टर ईशा जी को सुन रहे थे तो ये लगता है कि हाँ, मन के भीतर की बात जो आपने अनुभव की है वो बात आप कह रहे हैं। मैं जो कहूंगा वो स्वानुभूति नहीं है, क्योंकि मेरी अनुभूति कहाँ है। मैं तो सहानुभूति पूर्वक कह सकता हूं, मैं अंदाज लगा सकता हूं कि आप ये सोच रहे हो, लेकिन मैं वो बात नहीं कह सकता जो आपके मन में है। वो तो आपके मुखारविंद से ही सुनी जा सकती है। इसलिए हमें ये देखना है कि परिवार की शक्ति ये आधी आबादी है, जिसके लिए जिस रूप में आज तक हमको आगे आना था नहीं आ पाए। अभी जिस नारी सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं, ये नारी सशक्तिकरण का मंत्र जब शांति कुंज हरिद्वार से गूंजा है और इस दूसरी आजादी के लिए आप लोग आगे बढ़े हैं, मैं बधाई देता हूं शांति कुंज हरिद्वार और आपके पूरे मिशन को। क्योंकि आजादी के 75 साल में नारी मुक्ति की बात हमने की थी, नारी को सशक्त करने की बात नहीं की थी। और नारी मुक्तिवाद के नाम पर जिस स्वच्छंदता की बात अभी नीलम दीदी कर रही थी, उस श्रृंखलता को, उस स्वच्छंदता को हमने बढ़ावा दिया है। मैं एक उदाहरण से बात आगे बढ़ाता हूं। दीदी, एक बार का दृश्य है कि नारी मुक्ति आंदोलन की महिलाएं, बहनें कहीं से एक जुलूस निकालते हुए आ रही थी। नारे लग रहे थे, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। नारे लगाते हुए महिलाएं घोषणा करती हुई जा रही हैं कि हम भारत की जो नारियां हैं वो फूल नहीं हैं, हम चिंगारी हैं। हम लोगों ने ऐतराज व्यक्त किया, बहनों फूल तो हो, उसको तो स्वीकार करो। ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, आपको सौंदर्य दिया है, आपको कोमलता दी है, आपको संवेदनाएं दी है, संवेग दिए हैं, संचित दिया है, उसको स्वीकार करिए। ये नारी मुक्ति आंदोलन का नारा हो सकता है, लेकिन नारी सशक्तिकरण आंदोलन का नारा यदि इसमें बदलूं तो मैं एक शब्द जोड़ना चाहता हूं। नारा वो ही है, एक शब्द बदलना है कि हम भारत की नारी हैं, फूल और चिंगारी हैं। फूल तो हैं सर्वदा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो रणचंडी बनकर के आगे बढ़ेंगी। ये मिशन लेकर के हम आगे चलते हैं, तब हमें अच्छा लगता है कि श्री राम शर्मा जी के मन के जो भाव थे हिंदुस्तान की आजादी को पूर्ण आजादी में परिवर्तन करने की ओर आगे बढ़ेंगे। इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों में नारी का त्याग, उसका बलिदान किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस राजस्थान की नारी ने तो 7 पूत रण भेजिया, 7 कटिया साथ, फिर दे तो फिर भेजती माइन सांसे नाथ। दूसरी जगह पर जब छोटा सा नुकसान हो जाता है तो रोना धोना शुरू हो जाता है। लेकिन राजस्थान की एक मां के 7 बेटे थे, 7 को फौज में भेजा, सीमा पर गए, 7 एक साथ कट गए, शहीद हो गए मातृभूमि के लिए। लेकिन मां की आंखों में आंसू आए तो लोगों ने पूछा, शहीद की माताएं रोआ नहीं करती है? मां का जवाब सुनिए, राजस्थान की मां क्या कहती है, मेरी आंख में आंसू तो है, बेटों के शहीद होने के दुख में नहीं है। इस दुख में है कि ईश्वर ने मुझे एक और संतान दी होती तो उसको भी भेज देती मैं सीमा पर। 7 पूत रण भेजिया, 7 कटिया साथ, फिर दे तो फिर भेजती माइन सांसे नाथ। ये सांसा है उसको, ये दुख है। ये दुख नहीं है कि शहीद हो गए। दूसरी परेशानी, भ्राता बंधु बैठे हैं, मैं जो महसूस करता हूं, श्रद्धा की पात्र तो हमने नारी को माना है, लेकिन बराबरी का दर्जा देने में हमसे चूक हुई है। उसे स्वीकार करना होगा, मातृशक्ति को बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे, उन्होंने महाभिनिष्क्रमण के लिए जाना स्वीकार किया तो रात्रि के समय अपनी पत्नी यशोधरा को और बेटे को सोते हुए छोड़ करके रवाना हो गए। मन में विचार ये था, मन में डर ये था कि कहीं मैं यशोधरा को बताऊंगा तो ये कोमल हृदय की है, मुझे जाते हुए देख करके सहन नहीं कर पाएगी, मुझे भेज नहीं पाएगी। यशोधरा जब जगी, उनको पता लगा कि उनके पति बुद्ध तपस्या के लिए गए हैं, जीवन सुधारने के लिए गए हैं।
तो यशोधरा ने अपनी सखी को शिकायत करते हुए कहा, ईशा जी आपने कविता पढ़ी होगी, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, यशोधरा के मुखारविंद से लिखवाया, सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी मेरे पति मुझसे कह के चले जाते, मुझे धोखा नहीं था, मन में पश्चाताप नहीं होता, चोरी चोरी क्यों चले गए, मुझे इतना कमजोर कैसे समझा कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी और उनके रास्ते का रोड़ा बन जाऊंगी। हमेशा पति के कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने कर्तव्य निष्ठा के पाठ पढ़ाए हैं। यशोधरा जी कहती हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती है रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। हमने तो युद्ध भूमि में भेजे हैं लोगों को। जब युद्ध से कहीं लगे, चोंडावत को लगा, हाडी रानी को, कि मेरा पति युद्ध भूमि में जाते हुए बार बार सेनानी मंगवा रहा है, कहीं युद्ध भूमि में जाकर के अपने कर्तव्य को निभाने में चूक ना जाए, इसलिए अपनी दासी को कहा कि 2 मिनट के लिए रुक, मैं स्वामी के लिए शहनानी भेजती हूं। और आप जानते हैं, अंदर से तलवार लाई, कटारी से सर काटा और थाल में सजा करके भेज दिया, जाइए, अपने कर्तव्य निष्ठा में चूक नहीं आनी चाहिए। एक नारी अपने पति के पथ में कभी बाधक नहीं बन सकती, वो उसकी शक्ति बनती है, वो सामर्थ्य बनती है, इतिहास है। वर्तमान क्या है, थोड़ा सा संकेत नीलम दीदी ने किया। बड़े विकट दौर से हम गुजर रहे हैं, संस्कारों के संक्रमण का दौर है, ईमानदारी पर सांसा आया हुआ है, संकट का दौर है। इसलिए आज ये मातृशक्ति आप जगोगे, घरों के संस्कार को आप बचा सकते हैं। पुरुष या तो लड़ सकता है या टूट सकता है, सहन नहीं कर सकता। सहन करने की शक्ति आप में है, संस्कार देने की शक्ति आप में है। मैं हमेशा एक तुलना करता हूं कि मां की तुलना किससे की जाए। व्यासपीठ पे विराजमान पंडित जी बैठे हैं, मैं हर बार तुलना करता हूं कि मां की तुलना उस हांडी से करूं जिसके भीतर व्यंजन बनते हैं, तपाए जाते हैं। एक मां वो हांडी है जो अपने भीतर पुत्र पुत्री रूपी व्यंजनों को पकाती है, स्वाद बनाती है, उनकी पूर्णता को प्रदान करती है। खुद कितनी आंच को सहन करती है, लेकिन भीतर वाले को उतनी ही आंच देती है जिससे कि वो परिपक्व बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, श्रेष्ठता के शिखर को छू सके। उस मां को नमन करना चाहिए। उस मां को सोचना पड़ेगा कि हम अपनी बेटे बेटियों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको संस्कार कैसे दे सकते हैं, जो बनना चाहते हैं वैसा बनाएं। बेटियां सुन रही हैं, आपको शिक्षा चाहिए, आपको संस्कार चाहिए, आपको साहस चाहिए, आपको सामना करना पड़ेगा। ये जो जैसी घटनाएं हो रही हैं, अकेली लड़की को देख करके किसी ने कुछ कह दिया, बस में किसी ने छेड़खानी कर रही, हमारी बेटियों को साहसवान बनना पड़ेगा। तुलसी ने कवितावली में लिखा कि ये जो तर्जनी अंगुली है, दाहिने हाथ की यह अंगुली, ये तर्जनी तलवार से ज्यादा तेज है। हमारी बेटियां ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सरुस बरज तर्जी ये तर्जनी, कुमले हैं कुम्हड़े की जई है। रुस, थोड़ा सा रोस करके आंखों में लालिमा ला करके सामने वाले को इतना कहना कि देखना, ध्यान रखना, आगे बढ़ गए तो ठीक नहीं है। यदि इस अंगुली से आपने एक दिन चेतावनी देनी शुरू कर दी, तलवार का काम करने वाली है। ये हिम्मत हमारी बेटियों में होनी चाहिए। दुष्ट जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, विदीर्ण हो जाएंगे, सामने नहीं आ पाएंगे। इसलिए साहस होना चाहिए। अत्याधुनिक पढ़ाई करिए। हमारी माताएं बहनों को निवेदन करता हूं, एक तो मंच से भी जब दीदी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, हमारी बहनें बोलती हैं, मैं एक शब्द पे ऐतराज करूंगा, अगली बार से उसको छोड़ दीजिए। अशिक्षित महिलाएं नहीं हुआ करती हैं, सारी महिलाएं शिक्षित होती है। पढ़ी लिखी और अनपढ़ हो सकती है, लेकिन शिक्षित होती है, क्योंकि शिक्षा का उनके पास में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। अगली बार से आप अंतर करो तो पढ़े लिखे और अनपढ़ कर सकते हो, लेकिन महिलाएं शिक्षित होती है। जितनी शिक्षा ही महिलाओं के पास में है, उतनी शिक्षा तो दूसरे बहुत पढ़े लिखे डिग्रियों के थैले भरे हैं, उनके पास में भी नहीं होती है। तो मातृशक्ति से निवेदन है, अपनी बेटियों को ताकत दें। पहले दिन से बेटी को कमजोर नहीं करे। तू बेटी है, तू अकेली बाहर कहां जाएगी, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। मैं कॉलेज में उन माताओं को रोज मना करता हूं जो बेटी के साथ में, मैं महिला कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, जो मां साथ में आती है बेटी को, उसको कहता हूं आप बाहर बैठिए, इसको अकेले जाने दीजिए, अगली बार साथ में मत आना, इसको आने दो ना, तैरने दो समुद्र में, तैरना सीखेगी और लोगों से लड़ना सीखेगी, हिम्मत रखेगी, उसको हिम्मत दीजिए, आगे बढ़ाइए। और थोड़ा सा ध्यान बेटों पर देना शुरू करिए, क्योंकि मामला गड़बड़ वहां हो रहा है। उन बेटों को संस्कार देने के लिए आपको कहना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, बेटा इतनी रात को मोबाइल क्यों चला रहा है, कहां गया था, तेरे पास में फोन किसका आया है, ये पूछना पड़ेगा आपको। और जिस दिन बेटों से पूछना शुरू कर दिया, तो बेटियां तो अपने आप समझती है, कह वे धीवड़ी
और समझे बहुड़ी। राजस्थानी में कहावत है, जब आप बेटी को थोड़ा सा कहते हो तो बहू समझ जाती है, इसलिए बेटियों को कहना ही नहीं पड़ेगा। मैं पुनः पुनः शांति कुंज हरिद्वार की पूरी टीम को, गायत्री शक्तिपीठ के इस मिशन को नमन करता हूं। आप लोगों ने जिस साधना के साथ में, जिस संजीदगी के साथ में और जिस भाव के साथ में नारी सशक्तिकरण का यह बीड़ा उठाया है, जब